एक किसान होता है जिसका नाम रामकुमार है और वो अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट है। वो संतुष्ट इसलिए है अपनी लाइफ से क्योंकि वो बहुत खुश है, और वो खुश इसलिए क्योंकि वो लाइफ से बहुत संतुष्ट है। एक दिन एक अक्लमंद आदमी आता है और उसे हीरो के बारे में इंपॉर्टेंस बताता है हीरो की, कि अगर तेरे पास अंगूठे के बराबर हीरा आज मिल जाए तो तू शायद इस गांव को खरीद सकता है, और अगर तेरे को मुट्ठी बराबर हीरे मिल जाए तो शायद तू इस देश को भी खरीद सकता है। ऐसा बोल के वो अक्लमंद आदमी तो चला जाता है, लेकिन किसान रात भर नहीं सो पाता है इस वजह से कि हीरो की सोच कर, जैसे हम कुछ अपने आप से बड़ी जो चीज पेट में नहीं पच पाती उसको अगर सुन लेते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, नींद नहीं आती, चैन नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगले दिन वो क्या करता है, जैसे ही उठता है सबसे पहले अपनी जो जमीन होते हैं, खेत होते हैं, उन्हें बेच देता है। उसके बाद अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का सब राशन रख के और फिर हीरो को ढूंढने निकल जाता है। वो 1 दिन ढूंढता है, 10 दिन ढूंढता है, 15 दिन ढूंढता है, साल भर ढूंढता है, 1.5 साल ढूंढता है, 5 साल ढूंढता है, 10 साल ढूंढता है। वो इतना ढूंढता है कि अपने देश के साथ साथ देश विदेशों में ढूंढना शुरू कर देता है। और अंत में जब वो लास्ट स्टेज पे आ जाता है तब वो मानसिक स्तर से, शारीरिक स्तर से हार चुका होता है, और फिर वो क्या करता है, वो खुदकुशी कर लेता है नदी में कूदकर बार्सिलोना की एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर लेता है। अब जिस बंदे को उसने जमीन बेची होती है वो बंदा अपने जो गाय भैंस होती हैं, ऊंट होते हैं, उन्हें लेके जाता है घुमाने के लिए, उन खेतों पर लेके जाता है। तो वो जब वो गाय भैंस को ले जा रहा होता है तो उसी खेत से गुजर रहा होता है। उस खेत के बगल में एक छोटा सा नाला होता है। तो जब सूरज की किरणें उस नाले पर पड़ती हैं, मतलब नाला बड़ा नाला होता है, जब सूरज की किरणें उस नाले पर पड़ती हैं तो उसमें से, नाले में जब पानी गिरता है उसमें से कुछ चमकता है, बहुत अच्छे तरीके से कुछ चमकता है। तो वो देखता है कुछ पत्थर पड़े होते हैं, उसमें से वो एक पत्थर उठाता है, चमकीला पत्थर उठाता है और अपने घर ले जाता है और फिर उसे डाइनिंग रूम में रख देता है। अब डाइनिंग रूम में रखने के बाद वो इसलिए रख देता है, सजावट के लिए वो डाइनिंग रूम में रख देता है। जिस अक्लमंद आदमी को हीरो की परख होती है, जिसने बताया होता है कि हीरो क्या होते हैं, वो आता है और वो जैसे ही उस पत्थर को देखता है तो वो बोलता है, लगता है रामकुमार वापस आ गया। तो जिस बंदे को जमीन बेची होती है वो बोलता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो बोलता है, फिर किसान जो जिसको बेचा होता है वो बोलता है कि ऐसा आपने क्यों पूछा। तो वो अक्लमंद आदमी बोला मैंने इसे हीरो की परख के बारे में बताया था, और ये तुम्हें कहां से मिला, ये हीरा है। बोला ऐसे तो पत्थर है, ऐसे पत्थर तो मेरे नाले में बहुत सारे पड़े हैं। तो वो जल्दी भाग के लेके जाता है अक्लमंद आदमी के साथ, और उसे पता चलता है कि उस पूरी नदी में हीरे ही हीरे होते हैं, और जो खेत उसका होता है वो खेत के नीचे भी बहुत सारे हीरे निकलते हैं, हीरे ही हीरे होते हैं उस खेत में भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है, अगर हमारा सही एटीट्यूड होगा, हमारा सही नजरिया होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हम जिस खेत पर खड़े हैं उसके नीचे हीरे ही हीरे हैं, जिस खेत में हम खड़े हैं उसके नीचे हीरे ही हीरे होते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे के खेत हमेशा हरे भरे लगते हैं, अपना खेत कभी नहीं लगता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मौका आपके पैरों के नीचे दबे हुए हैं, बस पहचानने की देर है। पहचान जाओगे तो शायद दूर भागने की जरूरत ना पड़ेगी।